Hello friend, until now we have finished our 3 chapter from section A, that is basic of fluid dynamics, fluid static, fluid dynamics and fluid kinematics. Today we will start our section B with our 4th chapter, dimensional analysis. Okay, so it is very important chapter because it is purely based on theory and numerical is also some theory type numerical. There is no such a mathematical expression in this डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर। जो भी एनालिसिस है वो बहुत ही सिंपल है और जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो भी सिंपल है। और आई थिंक जो डायमेंशन का पार्ट है वो अपने 11th-12th में या डिप्लोमा में पढ़ा है। ओके, उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है और बहुत छोटा, जिसमें आज बिल्कुल डेप्थ नहीं है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है एग्जाम पॉइंट व्यू को। तो बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ अ क्वांटिटी। Okay, what is dimensions? Dimensions is measure of quantity, मतलब हम क्वांटिटी को जिससे मेजर करते हैं, इट इज नथिंग बट डायमेंशंस। जैसे कि उसके एग्जांपल आपको मालूम है डायमेंशन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशन। So there are 2 types of dimension, fundamental dimensions and derived dimensions. Fundamental dimensions जैसे कि length, mass, time, these are the fundamental dimension जिसको हम और simplify नहीं कर सकते। Okay, so and the dimension which is derived from fundamental, it is called derived dimension। जैसे कि अपनी velocity है, velocity का dimension unit क्या है, मीटर पर सेकंड। सो इट इज derived from मीटर एंड सेकंड। ओके, सो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डायमेंशंस ऑफ दिस वेलोसिटी इज depend upon distance and time, means is depend on meter and second. So this velocity quantity is derived from 2 fundamental quantity, distance and time, that are meter and second. So this velocity can be considered as derived this velocity considered as derived quantity, and this dimension is nothing but derived dimension. Okay, so there are 2 types of dimension, fundamental and derived। जो फंडामेंटल है, जैसे कि लेंथ, जिसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेंथ का डिफिनेशन हम बता नहीं सकते कि वो किसी के ऊपर डिपेंड है। लेंथ इज एक्चुअली फंडामेंटल। जैसे मास है, ओके, मास इज ऑल्सो फंडामेंटल एंड टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल। तो दिस लेंथ, मास, टाइम्स आर फंडामेंटल डायमेंशन बिकॉज ये जो क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देना हो तो अगर वेलोसिटी है तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हुई, लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड रहने वाली क्वांटिटी। क्लियर? जो मैंने अभी वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज एक्चुअली डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम। So velocity is not fundamental quantity. Velocity is derived from 2 fundamental quantity, that is length and time. Clear? Similarly, acceleration is velocity upon time. So acceleration is also not fundamental quantity, it is also depend on velocity and time. So velocity को हम लिख सकते हैं मीटर, इसको मैं लेंथ अपॉन टाइम, जो वेलोसिटी को एज इट इज टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो derived quantity, it is derived from length and time. Clear? So there are 2 types of quantity or dimensions, that is fundamental quantity and fundamental dimensions. तो derived quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे फंडामेंटल और डिराइव के डिराइव। क्लियर? तो इसमें कुछ बचा है क्या अधिक, और उसको रिटर्न लिखते कैसे मैं वो भी बताना चाहूँगा। वो आपको हुआ है, सपोज आप मास है तो मास को हम डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, जनरली हम एम एल टी के रिस्पेक्ट में डायमेंशन लिखते हैं। ओके, मास में फंडामेंटल कुछ भी नहीं, मास इट सेल्फ फंडामेंटल। तो मास में मास है तो एम के ऊपर एक पावर m1, मास में
मास का और लेंथ और टाइम का कुछ लेना देना नहीं, तो L0 T0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास का डायमेंशन। सिमिलरली L का डायमेंशन क्या होगा, L इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मास एंड टाइम। सो मास के लिए क्या होगा, M0 L1 T0, ओके। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T1, ओके। ये आपको मालूम है, मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। मास का डायमेंशन M1 L0 T0, L का डायमेंशन M0 L1 T0, T का डायमेंशन M0 L0 T1। और कभी कभी ये जीरो लिखते नहीं, तो मास का डायमेंशन हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे M1, बाकी दोनों तो जीरो है, इसका L1 और इसका T1, क्लियर। और इससे हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे मास का डायमेंशन क्या है, M1, तो मास का यूनिट क्या होगा, kg, ओके। अगर ये M2 होता तो kg स्क्वायर रहता, अगर ये M3 होता तो kg क्यूब रहता, सिमिलरली, क्लियर। अब हम देखेंगे यूनिट का ही बोल रहा हूँ मैं, अब हम वेलोसिटी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या रहता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, M0, क्योंकि कहीं भी M नहीं है इसमें, M0 L1 और T नीचे है, तो T⁻⁻1 बराबर, ये हो गया वेलोसिटी के डायमेंशन। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, तो मैंने वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिया, और ये एज इट इज़ टी यहाँ पर, तो एक और टी यहाँ पर हो गया, तो यह क्या होगा, L अपॉन टी स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, M0 L1 T-2, clear. So these are the fundamental and derived quantity. तो फंडामेंटल में हम जनरली यहाँ पर देखो लेंथ, मास और टाइम को कंसीडर करते हैं, उसको इससे डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन नहीं रहेगा। सिमिलरली अब दूसरी क्वांटिटी देखो, एरिया। एरिया क्या रहता है, एरिया इज नथिंग बट, एरिया क्या रहता है, अगर आप स्क्वायर का लेंगे तो L स्क्वायर, रेक्टेंगल कर लेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ, दोनों भी एक्चुअली विड्थ लेंथ ही है। विड्थ भी इन टर्म्स ऑफ मीटर मेजर करते हैं, लेंथ भी मीटर मेजर करते हैं। अगर एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इंटू रेडियस। तो हमेशा एरिया क्या रहता है, L इंटू एल, चाहे वो स्क्वायर कर रहे तो वो L स्क्वायर होगा, अगर वो रेक्टेंगल कर रहे तो लेंथ इंटू विड्थ होगी, लेकिन दोनों भी क्या है, लेंथ ही है, बराबर। सर्कल कर रहा तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। तो जनरली एरिया क्या रहता है, L इंटू एल। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, L स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम का, वेलोसिटी का मैंने अभी निकाल के दिया है। तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का भी बता देता हूँ। ये देखो वेलोसिटी का निकाला है मैंने अभी, एल अपॉन टी, तो इसको हम लिखेंगे L1 T-1, जो मैंने अभी पहले लिखा था, क्लियर। तो अब एंगुलर वेलोसिटी का देखो, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिवाइडेड बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो स्टैंडर्ड है नहीं कुछ, तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम m और l t में डिनोट करने वाले डायमेंशन को, एंगुलर m l t के बाहर का है, तो उसको लिखने में कुछ मतलब नहीं, बराबर है। अगर मास होता, लेंथ होती, t होती, तो हम इसमें लिख लेते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m l t के अलावा है, जो हम कंसिडर नहीं करें, तो वो चला जाएगा। यहाँ पर m0 आएगा, t0 आएगा, और टाइम डिनोमिनेटर में तो T⁻⁻1। देखो एंगुलर वेलोसिटी का। सिमिलरली एक्सेलरेशन का मैंने अभी निकाला था, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी वैसा आएगा। अब हम डिस्चार्ज का लेते हैं। डिस्चार्ज का क्या है फॉर्मूला, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू एल। सिमिलरली वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन टी, क्लियर। तो ये क्या होगा, L³ अपॉन टी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, M0, मास कहीं पर भी नहीं है, L3 T-1,
क्लियर, देखो यहाँ पर लिखा है L3T-1। तो सिमिलरली हम सभी इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर, या मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप इन सभी डायमेंशन के जो सॉरी सभी प्रॉपर्टीज़ के या क्वांटिटीज़ के डायमेंशन खुद से निकालो। ये आपको कब पता चलेगा, जब हमको उनकी डेफिनेशन मालूम होगी, बराबर। जैसे कि हम अब फोर्स का देखेंगे, फोर्स क्या रहता है, जब तक आपको फोर्स क्या रहता है मालूम नहीं है तब तक आप उसके डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अब फोर्स का निकाल के बताता हूँ मैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, बराबर। सो मास तो फंडामेंटल है, एक्सलरेशन को हम फंडामेंटल में लाएंगे L अपॉन टी स्क्वायर। एल अपॉन टी स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, इसको लिखा, इसको हम लिख सकते हैं एक्सलरेशन को वेलोसिटी ऑफ टाइम और वेलोसिटी को लेंथ ऑफ टाइम, तो ये मिलेगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा फोर्स का, m1 L1 T-2, बराबर। ये आप कब 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 निकाल पाएंगे, जब आपको उसकी डेफिनेशन मालूम है। क्लियर, देखो क्या है उसका डायमेंशन, m1 L1 T-2। यहाँ पर देखो m1 L1 T-2। सिमिलरली वेट का भी वही आएगा, क्योंकि वेट क्या रहता है mg, और g क्या रहता है, एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका भी वेट का और फोर्स, वेट इज वन टाइप ऑफ फोर्स, तो वेट का और फोर्स का डायमेंशन एक ही आएगा। सिमिलरली मैं आपको डेंसिटी का भी निकाल के बताता हूँ। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मास फंडामेंटल है, वॉल्यूम क्या रहता है L3, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये मास सॉरी m1 L-3, क्योंकि डिनोमीटर में, और T0, देखो यहाँ पर T0 तो T आएगा नहीं, m इंटू L-3। क्लियर, तो सिमिलरली आप सभी चीज़ों के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप ये सभी इसके डायमेंशन निकाल के बताओ। अब इसके रिगार्ड में कुछ न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि आप डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हो। ओके, तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज गिवन बिलो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फोर्स, स्पेसिफिक वेट एंड डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ये डायमेंशन कैसे आएंगे। तो पहला एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एंगुलर एंगल कवर्ड इन रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये रेडियन MLT के बाहर का पार्ट, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ T-1। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वो वही आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो रेडियन अपने MLT के बाहर है। क्लियर, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो आएगा T-2। सिमिलरली डिस्चार्ज का मैंने अभी निकाल के बता दिया। ओके, अब हम देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लेकिन उसके लिए हम पहले डायनामिक विस्कोसिटी का निकालना पड़ेगा। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। ओके, तो पहले हम डायनामिक विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, टाउ अपॉन du बाय dy। टाउ इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस, du क्या है, du रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक टाइप की वेलोसिटी है, तो L/T, और dy क्या है, लेंथ है। ओके, तो उसको लिख लिया लेल। तो ये क्या हो गया, और शियर स्ट्रेस को सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, L कैंसिल, फोर्स अपॉन एरिया, ये 1/T डिनोमीटर का डिनोमीटर, या इसको मैं आप लिख के बताऊँ क्या, शियर फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इंटू 1 अपॉन ये वाला पार्ट 1/T। तो ये क्या होगा, फोर्स को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मास इंटू एक्सलरेशन, ये हो गया L इंटू एल, और ये T में उसको T को डिनोमीटर ऊपर लिखता हूँ, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, M एक्सलरेशन को लिख सकते हैं हम L अपॉन टी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय ये L इंटू एल स्क्वायर और ऊपर T। तो L स्क्वायर के साथ L कैंसिल हो गया और T के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, M अपॉन T इंटू एल। तो उसका यूनिट क्या होगा, M1 L-1 T-1। क्लियर, इसको सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो L-1 T-1। और डेंसिटी का अभी मैंने निकाल के दिखाया ML3
मतलब एम एल रेस टू -3। अब इसको हम रखेंगे, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है, रो म्यू अपन रो, म्यू का डायमेंशन ये, रो का डायमेंशन ये, तो एम एम कैंसल, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, -1 + 3 +2 और t -1 एज इट इज़। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या हुआ, L² t -1। आप इसको मतलब याद नहीं रख सकते, सॉरी आप उसको पार्ट नहीं कर सकते कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब L² t -1। आप समझ के लो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब क्या, और उसको हम फंडामेंटली कैसे यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तब आपको ये पार्ट या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली फोर्स का मैंने आपको निकाल के बता दिया था ऊपर। स्पेसिफिक वेट क्या रहता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट मतलब फोर्स, फोर्स अपॉन वॉल्यूम, फोर्स का डायमेंशन एम एल t -2 और वॉल्यूम का t L⁻3। ऊपर जाने के बाद ये सॉरी L3 है, ऊपर जाएगा -3 होगा, सो यम एज इट इज़ L-1, वो ये -3 ऊपर जाएगा -2 और t -2 एज इट इज़। ओके, और डायनामिक विस्कोसिटी का ये हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल था। आज हमने डायमेंशंस पढ़े। डायमेंशंस बेसिक पार्ट है, जब तक आप डायमेंशंस आपको नहीं मालूम है तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसके न्यूमेरिकल तो आपको आएंगे नहीं जब तक आपको मालूम नहीं है कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, या डिस्चार्ज का डायमेंशन क्या है, या डेंसिटी का डायमेंशन क्या है। जब तक आपको ये इसके डायमेंशन मालूम नहीं है तब तक आप इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, आपको आना ही चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन आप ऐसे डिराइव कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, ये कुछ नया पार्ट नहीं है, 11, 12 या डिप्लोमा भी ये होके गया है। आप सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करो हर इसकी, कि आप इसे डिराइव कर सके फंडामेंटल तक। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो आपको इसको ऐसे लिखता आना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या वेलोसिटी को और आपको ये करना है डिराइव, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और ये वाला एज इट इज़ 1 अपॉन टाइम। तो ये क्या होगा, mL_t²। आप जब तक फोर्स को ऐसा नहीं लिख सकते तब तक आप उसके डायमेंशन याद नहीं रख सकते। ओके, तो आपको हर क्वांटिटी का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, आप उसका डायमेंशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये डायमेंशन के ऊपर कभी कभी मतलब इसके ऊपर 12 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आता है, जो बहुत ही सिंपल रहता है। इसमें कोई बाकी फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आपको डायमेंशन याद होने चाहिए या निकालने आने चाहिए। अगर आपको डायमेंशन निकालने आ गया तो आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, और आपको आराम से कभी कोई अगर 12 मार्क्स का नंबर निकाल तो 12 मार्क्स ऑटोमेटिक फुल पड़ जाते हैं। और उसकी थ्योरी भी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन है, तो उसमें भी आपको डायमेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसे स्किप मत करिए। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप खुद हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालिए। तो लगने वाली जो क्वांटिटी है, जो एफएम में लगने वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरे लगेंगे ऊपर के, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ज़्यादा नहीं आता है। बस ये बाकी ये पूरा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सी और डी आप पूरा डायमेंशंस खुद निकाल के देखिए। जो नहीं आ रहे वो बुक में देखिए, लेकिन एक बार तो भी आपके हाथ से वो जाना चाहिए कि शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, या वर्क या एनर्जी या टॉर्क, ये सब आपको मालूम होने चाहिए, तब आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, और पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए लगने वाला है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल मैं डायमेंशनल होमोजेनिटी के साथ ये चैप्टर फिर से स्टार्ट करूँगा। अगर कुछ आपको डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।